नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है जो आगे होने वाला है, चाहे आपका इसमें UGC नेट का एग्ज़ाम है या फिर कोई भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो सभी के लिए जो ये सूक्त जो है इंदर सूक्त, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं, चाहे आपका कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। और जैसे कि आपको पता है UGC नेट का भी जो एग्ज़ाम जो हाल ही में होने वाले हैं, तो इसमें भी जो है आपके लिए ये महत्वपूर्ण रहेगा। इससे पहले जो हमने आपके यहाँ पर जो 8 जो मंत्र हैं इसके ये कर लिए हैं, और अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है इसमें जाकर देख सकते हैं, या फिर आई बटन जो है इस पर भी आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर भी आप इनके बारे में देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटी वाला करो से दबाकर और पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लाउड्स के नाम से, इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी या इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर भी पहुँच जाओगे, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आप पहुँच जाओगे। और ये वाला जो चैनल है इस पर हम आपके अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो GK क्वेश्चन जो है या फिर और जो क्वेश्चन होते हैं वो भी जो इस चैनल पर हम करा रहे हैं, तो आप जो उनको भी देख सकते हैं, चाहे आपका इसमें इंग्लिश ग्रामर है। तो अपने जो यहाँ पर मंत्र अब हम शुरू कर लेते हैं। तो इससे पहले कि 8 मंत्र हमारे हो चुके हैं, अब हमारा यहाँ पर आज का जो 9वां जो मंत्र है वो हम करेंगे। तो यहाँ पर मंत्र है कि यस्मात् न रीते विजयन्ते जनासः यम युध्यमाना अवसे हवन्ते यह विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यह अच्युत जनासः इंद्र है। ये इसके बाद यहाँ पर इसका पद पाठ भी दिया गया है कि यस्मात् न रीते विजयन्ते जनासः यम युध्यमानः अवसे हवन्ते यह विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यह अच्युत सह जनासः इंद्र है। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इसका अन्वय कि यस्मात् रीते जनासः न विजयन्ते युध्यमानः अवसे यम हवन्ते यह विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यह अच्युत जनासः स इंद्र है। तो इस प्रकार से इसका यहाँ पर ये अन्वय दिया गया है। और अब आ जाते हैं यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग, क्योंकि इससे जो आपको सारे शब्दों के बारे में पता लग जाएगा और आसानी से आपको इस मंत्र के बारे में भी पता लग जाएगा। तो यस्मात् जिसके, रीते होता है बिना, जनासः लोग, न नहीं, विजयन्ते विजय प्राप्त करते हैं, युध्यमानः युद्ध करते हुए, अवसे रक्षा के लिए, यम जिसकी, हवन्ते आह्वान करते हैं या फिर जो है बुलाते हैं। और यह जो विश्वस्य सबका या फिर संपूर्ण जगत का, प्रतिमानम प्रतिनिधि, मार्गदर्शक या फिर रक्षक, बभूव हो गया है, यह जो अच्युत अचल को चल बना देने वाला या फिर स्थिर को गतिमान कर देने वाला या फिर क्षय रहित को विनष्ट कर देने वाला या क्षय रहित पर्वतों का विनाश करने वाला, जनासः हे मनुष्यों, स वह इंद्र है, इंद्र देवता है। तो अब इसमें क्या कहा गया है, यस्मात् रीते जनासः न विजयन्ते युध्यमानः अवसे यम हवन्ते यह विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यह अच्युत स जनासः इंद्र है। कि यस्मात् रीते जनासः न विजयन्ते, तो जिसके बिना, यस्मात् जिसके बिना लोग विजय को प्राप्त नहीं करते हैं, और युध्यमानः अवसे यम हवन्ते, और युद्ध करते हुए जिसको अपनी सहायता के लिए पुकारते हैं, बुलाते हैं, यह विश्वस्य प्रतिमानं बभूव, और जो संपूर्ण लोगों का प्रतिनिधि है, यह अच्युत जनासः स इंद्र है, जो अचल को चल बना देने वाला है,
या फिर स्थिर को अस्थिर कर देने वाला है। हे असुर, हे लोगों, यह वही इंद्र देवता है। तो आसान है और सभी के सभी जो यहाँ पर आए हैं सभी के सभी ये महत्वपूर्ण हैं। तो इसका जो यहाँ पर हिंदी जो अनुवाद ये भी यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से भी जो आप इसको देख सकते हैं कि जिसके बिना अर्थात जिसकी सहायता के बिना लोग विजय प्राप्त नहीं करते हैं। युद्ध करते हुए रक्षा के लिए जिसको बुलाते हैं, जो संपूर्ण लोगों का प्रतिनिधि या मार्गदर्शक है, जो अचल को चल बना देने वाला अर्थात या फिर जो स्थिर को अस्थिर कर देने वाला है, लोग या वही इंद्र देवता है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इसके जो कुछ व्याकरण जो है वो हम देख लेते हैं। तो इसकी व्याकरण देख लेते हैं। जैसे ये यस्मात् रीते यहाँ पर एक आया है, यस्मात् रीते, तो इसके योग में जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है रीते के योग में, तो वो भी आप याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर ये यस्मात् बना है पंचमी में, पंचमी एक वचन में। और उसके बाद यहाँ पर एक दूसरा शब्द आया है ये वाला विजयन्ते। तो विजयन्ते जो आया है वी उपसर्ग पूर्वक जी धातु है यहाँ पर, जितने अर्थ में प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप ये बना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आया है युध्यमाना। युध्यमाना जो आया है इसमें युद्ध और सानच प्रत्यय है, युद्ध और प्लस में सानच प्रत्यय, क्योंकि सानच का जो है आन और मान बसता है, तो उसके बाद जो है बनता है युध्यमान। और हवंते आया है एक, आह्वान करते हैं ये वाला हवंते। तो इसमें हो धातु कह सकते हैं आप, चाहे तो हो या फिर हवे, ये वाली है व की मात्रा और ई है, तो ये धातु कह सकते हैं आप इसमें, चाहे ये वाली या फिर ये वाली। और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन जो उसमें रूप ये बनता है। और उसके बाद एक शब्द आया है ये वाला प्रतिमानम। तो प्रति उपसर्ग पूर्वक माँ और ल्यूट प्रत्यय का इसमें प्रयोग हुआ है, ल्यूट का यू को अन, उसके बाद प्रतिमानम बनता है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसके कुछ ये व्याकरण है। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट मंत्र यहाँ पर। तो ये नेक्स्ट है हमारा 10वां मंत्र, और इसमें क्या कहा गया है तो इसका मंत्र देख लेते हैं यहाँ पर। यह शाश्वत है मही एन है दधान। जब हम इस पूरे शब्द को अलग अलग करेंगे तो ये क्या बनेगा, दधानान, ये बनेगा दधानान। अमन्य मानान, ये सर्वा जघान, यह सर्धते न अनुददाति, ये है अनुददाति। सिद्ध्याम, यह दस्यो हंता स जनास इंद्र है। ये इसका नीचे पद पाठ भी दिए गए हैं, इसी के ये शब्द दिए गए हैं तोड़कर। जैसे यह शाश्वत है मही इन ददानाम दधानान अमन्यमानान सर्वा जगान, यह सर्धते न अनुददाति सिद्ध्याम, यह दस्यो हंतः सजनास इंद्र है। और उसके बाद इसी का यहाँ पर नीचे अन्वय आ जाता है। यह मही एन दधानान अमन्यमानान शाश्वत है सर्वा जगान है, यह सर्धते सिद्ध्याम न अनुददाति, यह दस्यो हंता जनास स इंद्र है। और अब जो इसके जो वर्ड मीनिंग है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि इससे आपको जो आसानी हो जाएगी इसको समझने में। तो यह जिसने मही महान या फिर बड़े या भारी, इन है पाक को, ददानान धारण करने वाले, अमन्यमानान का मतलब है अपमान करने वाले इंद्र को, या न मानने वाले, इंद्र की सत्ता में विश्वास न रखने वाले। शाश्वत है अनेक या बहुत, सर्वा वज्र से जगान मार डाला, हाँ धातु जो है वह इसमें। यह जो सर्दते हिंसा करने वाले, दर्पयुक्त। सिद्ध्याम का मतलब हिंसा से युक्त कर्म या दर्प। न नहीं अनुदाति सहन करता है, क्षमा करता है। यह जो दस्यु हो, दस्यु का या असुर का। हंतः मारने वाला, वध करने वाला। जनाशय है मनुष्य से, वह इंद्र है, इंद्र देवता है।
कि यह मही एना ददान अमन्य मनान से तो सर्व जगान, कि जिसने अत्यधिक पाप को धारण करने वाले और अवज्ञा करने वाले बहुत से व्यक्तियों का वज्र से वध कर दिया था। यह सर्दते श्रीध्याम न अनुददाती या दस्योहंता सजनास इंद्र हैं। और जो हिंसा करने वाले या चुनौती देने वाले व्यक्तियों को उत्साह से युक्त कर्म को नहीं देता है, और जो दस्यों का मारने वाला है, हे असुरो, ये वही इंद्र देवता हैं। और उसके बाद जो यहाँ पर इसकी ये हिंदी भी जो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जिसने महान पाप को धारण करने वाले तथा अपमान करने वाले बहुत से व्यक्तियों को वज्र से मार डाला था। जो दर्पयुक्त व्यक्ति के दर्प को सहन नहीं करता है, जो असुर को वध करने वाला है, हे मनुष्य, यही वही इंद्र देवता हैं। और इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसकी ये हिंदी है। और उसके बाद जो हम यहाँ पर इसमें जो कुछ व्याकरण जो आई है वो भी देख लेते हैं। तो ये जो एक शब्द यहाँ पर आया था दधानान, तो इसमें क्या है, धा धातु है ये वाली, और सानच जो प्रत्यय है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। सानच, इसका आन और मान से बचता है, द्वितीय बहुवचन में रूप ये बना है। उसके बाद है यहाँ पर अमन्यमानान, यहाँ पर इसमें ये जो आया है इसमें मन धातु हो गई और सानच प्रत्यय है, तो उसके बाद बनता है मन्यमानान। जगान वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने शब्द रूपों में भी जाए पढ़ा होगा। तो इसमें क्या है, हन धातु है, इसमें हन धातु माने अर्थ में है, और लिट लकार जो है उसमें रूप ये बनता है, लिट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में। उसके बाद ये आया है सरधते, इसमें है श्रीधु धातु और सत्री इसमें प्रत्यय है, ये वाली धातु है इसमें, श्री ध श्रीधु ये वाली धातु है इसमें, और सत्री इसमें प्रत्यय है, सत्री। तो उसके बाद सरदत्त बनता है चतुर्थी एक वचन जो उसमें बना है ये। ऐसे ही यहाँ पर ये श्रीध्याम है, ये जो श्रीध्याम है ये भी ऐसे ही है, इसमें भी श्री धातु है, और कयप जो प्रत्यय है उसका इसमें प्रयोग हुआ है, कयप का, क य प कयप। और टाप प्रत्यय प्लस इसमें टाप भी है, टाप का आज जो है शेष बनता है, उसके बाद ये सिरध्या जो बनता है। और एक आया है यहाँ पर ये वाला सर्वा, तो इसमें सरु शब्द है, इसमें है सरु शब्द, ये वाला सरु शब्द है, तृतीय व्यक्ति एक वचन में बना है। और एक आया है ये वाला हंता, इसमें भी वैसे ही हन धातु है, और त्रिच जो प्रत्यय है वो इसमें यहाँ पर रहेगा, त्रिच प्रत्यय। तो उसके बाद हंत्री बनता है प्रथमा एक वचन में। तो ये कुछ व्याकरण भी जो है एग्जाम में पूछ जाते हैं, तो वो भी आपके याद होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र है ये भी आ जाता है। तो यह संभ्रम पर्वतेषु क्षयंतम चत्वारिंशाम शरद अनुविंदत, जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो शरद अलग हो जाएगा, सर्दी, और अनुअविंदत यह अलग हो जाएगा। ओ जाय मानम यह अहिम जगान दानुम श्यानम सजना सिंद्र हैं। और इसका ये पदपाठ भी है, यहाँ से समझ में आता है, तो यहाँ से भी इनकी ही शब्दार्थ दिए गए हैं। जैसे यह संभ्रम पर्वतेषु क्षयंतम चत्वारिंशाम सर्दी अनुअविंदत अयुजमानम या अहिम जगान दानुम श्यानम सजना सिंद्र हैं। उसके बाद इसका यहाँ पर अन्वय जाता है कि यह पर्वतेषु क्षयंतम संभ्रम चत्वारिंशाम सर्दी अनविंदत या ओजमायनम श्यानम दानुम अहि जगान जनाशय इंद्र हैं। अब इसके यहाँ पर जो वर्ड मीनिंग है वो हम देख लेते हैं। जैसे यह जिसने पर्वतेषु पर्वतों पर क्षयंतम निवास करते हुए संभ्रम संबर नामक जो असुर था राक्षस चत्वारिंशम 40वें सर्दी ऋतु में या वर्ष में और अनविंदन प्राप्त किया था या उसे खोज निकाला था। यह जो या जिसने ओजाय मानम ओज मतलब बल को प्रदर्शित करते हुए या फिर पराक्रम का प्रदर्शन करने वाले श्यानम लेटे हुए दानुम दोनों के पुत्र को और अहिम अहि को जगान मार डाला था। जना से लोगों स यह वही इंद्र है, इंद्र देवता हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसके ये वर्ड मीनिंग आ जाते हैं। और इसकी हिंदी यह पर्वतेक्षुयंतम समरम चत्वारिंशम सर्दी अनविंदत कि यह जिस इंद्र देवता ने अत्यधिक के
जिस इंद्र देवता ने पर्वतों में छिपकर निवास करने वाले शंबर नामक जो असुर थे उसको 40वें शरद ऋतु में खोज कर मतलब उसे ढूंढ निकाला था या उसे खोज कर पा लिया था। और या ओजमायनम श्यानम दानुम अहि जिमगान, और जिनके द्वारा बल का प्रदर्शन करते हुए और प्रहार करने वाले उस धनु के पुत्र असुर को सोते हुए या फिर लेटे हुए उसको मार डाला था। यह वही इंद्र देवता है। हे लोगों या हे असुरों, यह वही इंद्र देवता है कि जिसने अपने डर से पर्वतों में छिपकर निवास करने वाले शंबर नाम के असुर को 40वें शरद ऋतु में या 40वें वर्ष में खोज कर पा लिया था, और जिसने अपने बल का प्रदर्शन करते हुए प्रहार करने वाले धनु के पुत्र असुर को सोते हुए या फिर लेटे हुए मार डाला था। तो हे लोगों, यह वही इंद्र देवता है। तो इस प्रकार से इसकी यहाँ पर हिंदी भी दी गई है, यहाँ से भी आप जाए इसको देख सकते हैं। जिसने पर्वत पर निवास करते हुए शंबर नामक असुर को 40वें वर्ष में खोज निकाला था, और जिसने बल का प्रदर्शन करते हुए जल को घेर कर लेटे हुए दानु पुत्र दानव अहि को मार डाला था। हे लोगों, ये वही इंद्र देवता है। और उसके बाद जो यहाँ पर इसमें कुछ जो व्याकरण जो आई है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये आया है क्षियंतम एक शब्द, इसमें क्षि शब्द है ये वाला, और सत्री प्रत्यय है सत्री। तो उसके बाद जो है क्षियत बनता है, ये क्षियत रूप बनता है क्षियत, ये बनता है आपका द्वितीय विभक्ति एकवचन में। और श्यानम जो आया है यहाँ पर ये बना है आपका सी धातु से, सोन्यार्थ में जो सी धातु है उससे, सी और सानच प्रत्यय जो है उससे मिलकर बना है आपका ये श्याना है। और ओजमायनम जो यहाँ पर आया है ओजाय मानम, तो इसमें है ओजस जैसे शब्द हो गया ओजस, और उसके बाद जो कयंग जो प्रत्यय इसमें रहेगा क य अंगा, कयंग और प्लस में सानच, तो ये दो प्रत्यय इसमें लगे हैं। ओजस शब्द हो गया जैसे कयंग और सानच प्रत्यय इसमें लगकर ओजायमान इसमें बना है। और एक जो यहाँ पर ये दानुम जो आया है, तो धनु शब्द हो गया जैसे में, तो ये धनु जैसे शब्द हो गया धनु, और प्लस में अण इसमें प्रत्यय है अण, तो उसके बाद जो आपका दानुम ये बनता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसकी ये व्याकरण जो आ जाती है। तो उसके बाद जो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट जो मंत्र है वो भी आ चुका है, और इसमें क्या कहा गया है कि यह सप्तरश्मि, जब हम ये जो पूरा आपको लंबा जब शब्द दिखाई दे रहा होगा, जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, यह सप्तरश्मि वृषभ तुविष्मान और अवसृजत सत्वे सप्त सिंधून यह रोहिणीम अशफूरत वज्रबाहु धाम आरोहंतम सह जनास इंद्र है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये आपका मंत्र है, और इसका ही यहाँ पर पद पाठ दिया गया है। तो इसका जो यहाँ पर पद पाठ इन्हीं के अनुसार बनेगा, जैसे यह सप्तरश्मि वृषभ तुष्मान अवसृजत सर्तवे सप्त सिंधुन यह रोहिणीम अशफूरत वज्रबाहु धाम आरोहंतम सह जनासह इंद्र है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इसका में सप्तरश्मि वृषभ तुष्मान यह सप्त सिंधुन सर्तवे अवासृजत यह वज्रबाहु धाम आरोहंतम रोहिणीम अशफूरत जनासह इंद्र है। और अब जो हम इसका यहाँ पर जो वर्ड मीनिंग है वो देख लेते हैं शब्दार्थ। तो जैसे सप्तरश्मि
तो सप्त मतलब 7, रश्मि किरण को कहा जाता है, किरणों को कहा जाता है। तो 7 किरणों वाले या 7 मेघों से समन्वित। वृषभ वर्षा करने वाले या कामनों को पूर्ण करने वाले। तो विश्वमान बलवान यह जिसने सप्त 7 सिंधु नदियों को शर्तवे बहने के लिए अवसृजत मुक्त किया था, विसर्जित किया था या फिर छोड़ा था। यह जो वज्र बाहु, वज्र को हाथ में धारण करने वाले, हाथ में वज्र को धारण करने वाले या वज्र के समान हाथों वाले। धाम धुलोक में आरोहंतम चढ़ते हुए या आरोहण करते हुए। रोहिणी मतलब रोहिणी नाम के जो असुर है उसको ऐसा फुरत मार डाला था। जना से लोगों से वह इंद्र है, इंद्र देवता हैं। तो अब जो इसका यहाँ पर अन्वय के अनुसार इसकी जो व्याख्या है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सप्तरश्मि वृषभ तो विस्मान यह सब सिंधु शर्तवे अवासृजत कि 7 प्रकार के मेघों के नियंता और वर्षा करने वाले, शक्तिशाली या बुद्धिमान, जिसने बहने के स्वभाव वाले जलों को बहाने के लिए प्रवाहित किया था, अवसर्जित छोड़ा था या प्रवाहित किया था। और यह वज्र बहुदाम अरोहंतम रोहिणीम अस्फुरत, जिसने वज्र को बाहु मतलब भुजा में उठाकर, जिसने वज्र को बाहु में उठाकर और जिस इंद्र ने धुलोक में चढ़ते हुए रोहिणी नाम के असुर को मार डाला था। हे असुरो ये वही इंद्र देवता है, या हे लोगों ये वही इंद्र देवता है। दोबारा से इसकी जो हम हिंदी देख लेते हैं कि 7 प्रकार के मेघों के नियंता और वर्षा करने वाले, शक्तिशाली या फिर बुद्धिमान, जिसने बहने के स्वभाव वाले जलों के बहने के लिए प्रवाहित किया था, सब सिंधु 7 जो नदी हैं। और जिसने वज्र का भाव में उठाकर चढ़ते हुए रोहिणी नामक जो असुर जो था उसको मार डाला था। तो ये हे लोग ये वही इंद्र देवता हैं। उसके बाद जो यहाँ पर आ जाते हैं इसके अनुवाद भी, यहाँ से भी आप जाए इसका अनुवाद देख सकते हैं कि 7 किरणों वाले अथवा 7 मेघों के समन्वित वर्षा करने वाले या फिर कामनाओं की पूर्ति करने वाले और बलशाली, जिस देवता ने 7 नदियों को बहने के लिए प्रवाहित किया था। और हाथ में वज्र को धारण करने वाले अथवा हाथ में वज्र को उठाकर दुलोक में चढ़ते हुए रोहिणी नामक मसूर को मार डाला था। हे लोग यह वही इंद्र देवता हैं। और इसके बाद जो इसका जो यहाँ पर व्याकरण जो वो आ जाती है, तो इसकी व्याकरण जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर तुविस्मान एक शब्द जो आया है ये वाला, जैसे ये एक शब्द है तुविस्मान, तो इसमें तु गतौ धातु है, ये वाली तु गतौ ये धातु है इसमें, तु गतौ। और असुच प्रत्यय, असुच ये वाला अ शु और चा, ये इसमें प्रत्यय है। तो इनसे मिलकर ये बनता है तुविस, त उ वी और श, तुविस ये बनता है। और उसके बाद ये जो तुविस शब्द बनेगा इसमें फिर मतुप प्रत्यय होकर म त उ प मतुप यह प्रत्यय होकर तुविस्मान ये बनता है। और शर्तवे जो यहाँ पर बना है इसमें श्री धातु है, ये जो एक शर्तवे बना है इसमें श्री धातु है और तुमुन प्रत्यय है। वैदिक जो अर्थ है उसमें लगता है श्री धातु में और तुमुन प्रत्यय रूप इसका ये वैदिक में बनता है। और उसके बाद आया है असफूरत, एक जो शब्द यहाँ पर आया है ये वाला, इसमें यह सफूर धातु हो गई, जैसे सफूर। और लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है ये। और उसके बाद आया है आरोहंतम, इसमें आ उपसर्ग पूर्वक रूह धातु हो गई इसमें। और सत्री प्रत्यय है, सत्री। तो उसके बाद आरोहत बनता है, आरोहत ये वाला आ रो ह और ता, ये आपका शब्द बनता है इसमें। और द्वितीय एक वचन का रूप है ये, तो इस प्रकार से बनता है। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट यहाँ पर मंत्र, और इसका भी इसमें क्या कहा गया है, धावा चित अस्मयी, ये चित अस्मयी है। जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो चित बनेगा, ये ता को दा हुआ है। तो धावा चित अस्मयी पृथ्वी नमेते सुस्माद चिदस्य पर्वताभ्यंते, यह सोमपा निचित है वज्रबाहु
यह वज्रहस्त सजनासींद्र है। तो इसका यहाँ पर पदपाठ भी है, यहाँ से अगर आपके समझ में नहीं आता है तो यहाँ से आप पदपाठ इसका पढ़ सकते हैं कि धावाचित अस्मि पृथ्वी इति नमेते इति सुष्माचित अस्य पर्वतः भयन्ते यह सोमपा निचित है वज्रबाहु यह वज्रहस्त है जनासेंद्र है। अस्मयी, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इसका अन्वय। अस्मि धावा पृथ्वी चित नमेते अस्य सुष्मात् पर्वतः चित भयन्ते यह वज्रबाहु निचित है सोमपा यह वज्रहस्त जनास्य इंद्र है। और उसके बाद इन्हीं के यहाँ पर वर्ड मीनिंग भी दिए गए हैं। शब्दार्थ अस्मयी इसके लिए या इसके समक्ष, धावा दुलोक, पृथ्वी ही पृथ्वीलोक, चित भी, नमेते ये झुक जाते हैं, अस्य ये अस्य इसके, सुष्मात बल से या पराक्रम के सामने, पर्वतः पर्वत, चित भी भयंते डर जाते हैं, यह जो वज्रबाहु वज्र के समान कठोर भुजाओं वाला, निश्चित है प्रसिद्ध विख्यात सोमपा सोम का पान करने वाला। जैसे कि आपको पता है इंद्र जो देवता वो सोम रस पीते थे, तो सोमपई यह जो वज्रहस्त वज्र को हाथ में धारण करने वाले, और जनाशय ये लोगों से वही इंद्र देवता है। यहाँ पर जो ये शब्द जो आ रहे हैं वर्ड मीनिंग, ये इनके नाम भी है तो वो भी आपने याद रखने हैं। जैसे वज्रहस्त इनको कहा जाता है इंद्र देवता को, वज्र को हाथ में धारण करने वाले, सोमपान करने वाले, वज्रबाहु, तो ये सभी इन्हीं के नाम हैं। और एग्जाम में पर्यायवाची भी पूछे जाते हैं तो ये भी आपने याद रखने हैं। सिर्फ यहाँ पर इनके से शब्दार्थी नहीं, आपके यहाँ पर ये पर्यायवाची और भी बहुत से क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। तो ये तो यहाँ पर इसके शब्दार्थ हैं। और अब इसकी हिंदी देख लेते हैं कि अस्मि धावा पृथ्वी चित नमेते है कि जिस इंद्र देवता के लिए भूलोक और पृथ्वीलोक भी प्रणाम करने के लिए स्वयं झुक जाते हैं। यह धावा पृथ्वी चित नमेते से सुष्मात् पर्वतः चित भयंते, और जिसके बल से पर्वत भी भय खाते हैं। यह वज्रबाहु निचित है सोमपः, और जो इंद्र सोमरस का पान करने वाला है, और यह वज्रहस्त जनाशय है और दृढ़ अंगों वाला है, और वज्र के समान कठोर भुजाओं वाला है। यह वज्र को हाथ में रखने वाला है, तो यह वही इंद्र देवता है। कि अस्मि धावा पृथ्वी चित नमेते अस्य सुष्मात् पर्वतः चित भयन्ते यह वज्रबाहु निचित है सोमपा यह वज्रहस्त सजनासींद्र है। कि इस इंद्र जो देवता है इसके लिए धूलोक पृथ्वीलोक भी प्रणाम करने के लिए स्वयं झुक जाते हैं। इसके बल से पर्वत भी भय खाते हैं। और जो इंद्र सोमरस का पान करने वाला है और दृढ़ अंगों वाला है, और वज्र के समान कठोर भुजाओं वाला है, और जो हाथ में वज्र को धारण किए हुए है, हे असुर देवतो या ए हसुरो हे लोगो, ये वही इंद्र देवता है। तो ये इसकी यहाँ पर हिंदी है, और यहाँ से भी आप इसकी हिंदी देख सकते हैं कि इस के समक्ष धूलोक तथा पृथ्वीलोक भी झुक जाते हैं। इसके पराक्रम के सामने पर्वत भी डर जाते हैं। जो वज्र के समान कठोर भुजाओं वाला प्रसिद्ध सोमपान करता या सोमपई है, जो हाथ में वज्र को धारण करने वाला है, हे लोगों यह वही इंद्र देवता है। तो ये जो इंद्र जो यहाँ पर सूक्त है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग जितने भी एग्ज़ाम पहले हमने देखे हैं इनमें इसमें से जो क्वेश्चन जरूर आया हुआ है। उसके बाद जो आ जाते हैं इसकी व्याकरण पर, और ये जो यहाँ पर एक धावा पृथ्वी ये जो आया है शब्द धावा पृथ्वी चित नमेते, धावा चित अस्मि पृथ्वी, अस्मि धावा पृथ्वी या धावा पृथ्वी चित अस्मि, इसमें धव पृथ्वी धव च पृथ्वी छ धावा पृथ्वी, इसमें द्वंद्व समास हुआ है। और जो यहाँ पर भयंते जो शब्द आया है ये वाला, तो इसमें भी धातु है, भी से आप समझ गए होंगे, तो पंचमी भक्ति लगती है क्योंकि इसमें डरने अर्थ में। और लट लगा प्रथम पुरुष बहुवचन जो है इसमें बना है। और उसके बाद जो एक शब्द आया है ये वाला सोमपः, तो सोमम पीबती अर्थ में है, यहाँ पर सोम शब्द हो गया, जैसे ये सोम शब्द हो गया। और उसके बाद पा और प्लस में क्विप प्रत्यय, और जो क्विप है इसका स्वरपालोप होकर सोमपा ही बनता है। उसके बाद एक और शब्द आया है यहाँ पर
ये वाला निचित है। तो इसमें क्या बना है, इसमें नि उपसर्ग पूर्वक ची धातु कह सकते हैं आप, और उसके बाद कत प्रत्यय है इसमें, कत, तो कत प्रत्यय इसमें बना है, तो उसके बाद जो है बना है निचित है। निचित जो होता है इसका अर्थ होता है दृढ़ अंग वाला। यहाँ पर भी दिया गया है, तो इसमें प्रसिद्ध या विख्यात है, इसका आपको दृढ़ अंग वाला अर्थ भी देखने को मिल सकता है, तो वो भी इसी का ही अर्थ होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट मंत्र ये। तो इसमें भी क्या कहा गया है कि यह सुनवंतम अवति, यह पचंतम, यह ससंतम, यह सस्मानम ओति। जब हम इसको भी अलग अलग करेंगे तो सस्मानम ओति, यस्य ब्रह्मवर्धनम यस्य सोमः, यस्य है ये, इसको जब हम अलग करेंगे, यस्य इदम जो दिया गया है, ये यस्य और इदम है। राधें सजना सिंद्र हैं, और यहाँ से इसका पदपाठ है कि यह सुनवंतम अवति, यह पचंतम, यह ससंतम, यह सस्मानम ओति, यस्य ब्रह्मा, ये है वर्तनम, सस्मानम ओति यस्य ब्रह्मा वर्धनम, यस्य सोम पर से, तो ब्रह्मा जो है यहाँ पर ये वर्धनम होगा, यहाँ पर वर्धनम, ये वर्धनम है यहाँ पर, आप जो इसको सही कर लेना, वर्धनम, वृद्धि करने वाले। शिष्य सोम है, यस्य इदम राधा है, सजनास इंद्र है। उसके बाद इसका ही यहाँ पर अन्वय दिए गए हैं, यह सुनवंतम अवति, यह पचंतम, यह ओति ससंतम, यह सस्मान अवति, ब्रह्मा यस्य वर्धनम सोम है, यस्य इदम राधा सजनास इंद्र है। और अब जो इसके यहाँ पर हम जो शब्दार्थ जो है वो भी देख लेते हैं। यह मतलब जो सुवंतम सोमरस को निकालते हुए की, या सोमरस को निचोड़ते हुए की। यह जो ओति रक्षा के लिए ससंतम स्तुति करते हुए की, यह जो सस्मानम स्तोत्र पाठ करते हुए की अवति रक्षा करता है। ब्रह्मा स्त्रोत, यस्य जिसकी वर्धन वृद्धि करने वाला, सोम है सोम, यस्य जिसकी इदम यह रध है, प्रोडोस आदि अन्न या धन, जनाशय हे मनुष्यो लोग, ये हे मनुष्य लोगों, सब है इंद्र है, इंद्र देवता है। कि इसका अन्वय जो देख लेते हैं, अन्वय के अनुसार इसकी हिंदी क्या बनती है कि यह सुवंतम अवति ही, जो सोमरस का जो रस है निकालने वाला और यजमान की क्या करता है, रक्षा करता है। यह सुवंतम अवति ही, यह पचंतम, यह उति ही ससंतम, कि जो सोमरस का रस निकालने वाले यजमान की रक्षा करता है, और प्रोडोस आदि हवियों को पकाने वाले यजमान की रक्षा करता है। सुवंतम होता है सोमरस निकालने वाले की अवति रक्षा करना, पचंतम हवियों को पकाने वाले की, और ससंतम होता है स्तुति करने वाले की। कि जो सोमरस निकालने वाले यजमान की रक्षा करता है और प्रोडोस आदि हवियों को पकाने वाले यजमान की रक्षा करता है। और यह सस्मानम अवति ब्रह्मा यस्य वर्धनम सोम है, जिससे इदम राधा जना से इंद्र है। और जो रक्षा करने के लिए स्तुति करने वाले यजमान की भी रक्षा करता है, और जो स्तोत्र पढ़ने या यज करने वाले यजमान की रक्षा करता है। ये जो सस्मानम जो आया है इसका मतलब होता है स्तोत्र पढ़ने वाले की या फिर यज करने वाले की। ओति होता है रक्षा करना, कि जो रक्षा करने के लिए स्तुति करने वाले यजमान की रक्षा करता है, और जो स्तोत्र पढ़ने वाले या यज करने वाले यजमान की रक्षा करता है। और वर्धनम होता है वृद्धि करना, और वृद्धि करने वाले ब्रह्मा नामक स्तोत्र जिसको बढ़ाते हैं, ये से ब्रह्मा वर्धनम। और वृद्धि करने वाले ब्रह्मा नामक स्तोत्र जिसको बढ़ाते हैं। और यस्य सोम है, यस्य इदम राधा सजना इंद्र है। और
सोमरस जिसका बढ़ाने वाले हैं, यह सब प्रोडोस आदि अन्न जिसके हैं, ये असुरो, ये लोगो, ये वही इंद्र देवता हैं। दोबारा से जो इसकी हिंदी हम देख लेते हैं कि ये सोमरस का सोम का रस निकालने वाले यजमान की जो रक्षा करता है, और प्रोडोस आदि हव्य को पकाने वाले यजमान की जो रक्षा करता है, और जो रक्षा के लिए स्तुति करने वाले यजमान की रक्षा करता है, और जो स्तोत्र पढ़ने वाले यजमान की रक्षा करता है, और वृद्धि करने वाले ब्रह्मा नामक स्तोत्र जिसको बढ़ाते हैं, और सोम रस जिसको बढ़ाने वाला है, और यस्य इदम राध हैं जिनास्य इंद्र हैं, और जो प्रोडोस आदि अन्न जिसके हैं, तो यही है लोगों, ये वही इंद्र देवता हैं। और इसके हिंदी जो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इसका अनुवाद ही यहाँ पर दिया गया है कि जो देवता सोमरस को निचोड़ते हुए व्यक्ति की रक्षा करता है, हवि को पकाते हुए व्यक्ति की जो अपनी रक्षा के लिए देव स्तुति करते हुए व्यक्ति की जो स्तोत्र पाठ करते हुए व्यक्ति की रक्षा करता है, स्तोत्र जिसकी वृद्धि करने वाला है, प्रोडोस आदि अन्न जिसकी वृद्धि करने वाला है, लोगों ये वही इंद्र देवता है। और अब जो इसकी यहाँ पर जो व्याकरण जो कुछ आए हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो एक शब्द आया है सुवंतम, ये वाला सुवंतम, तो इसमें जैसे सु शब्द हो गया और सत्री इसमें प्रत्यय है, सत्री, तो उसके बाद द्वितीय विभक्ति और एक वचन जो है उसमें बनता है ये। और जो पचंतम और सशंतम जो यहाँ पर आया है, पचंतम और सशंतम, ये वाला और ये वाला, तो इसमें पच है शब्द हो गया जैसे, और सत्री प्रत्यय हो गया, सत्री। ऐसे ही यहाँ पर ये सशंतम है, इसमें भी संस शब्द हो गया, संस, और वैसे ही सत्री इसमें भी प्रत्यय है, तो इसमें फिर ये संसद बनता है, ये वाला संसद, ऐसे संसद। और द्वितीय एक वचन का रूप है ये। ऐसे यहाँ पर संस्मानम बना है, ये वाला सस्मानम, तो इसमें भी वैसे ही सस शब्द हो गया, तो ये वाला संस, और कानच जो है इसमें प्रत्यय हो गया, कानच, तो उसके बाद बनता है सस्मानम ये। और एक जो शब्द है यहाँ पर, ये वाला ओति, ये वाला ओति, इसमें क्या है, इसमें अवरक्षण धातु है, अवरक्षण इसमें धातु है, अवरक्षण, अवरक्षण धातु हो गई, और कितन जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय है, कितन, कितन का ती शेष बनता है, उसके बाद ऊती बनता है, चतुर्थी एक वचन में वैदिक रूप है ये। और उसके बाद आया है वर्धनम, ये वाला, तो वृद्ध धातु हो गई इसमें, वृद्ध, और उसके बाद जो है यहाँ पर ल्यूट जो प्रत्यय है, ये यहाँ पर इसमें रहेगा, ल्यूट, ल्यूट का यू शेष बचता है, उसके बाद अन हो जाता है यू को, तो उसके बाद जाए वर्धन शब्द बनता है, वर्धन, वर्धन। और उसके बाद जो एक शब्द और आया है यहाँ पर, राध है, ये वाला, तो इसमें भी राध शब्द है, ये धातु कह सकते हैं आप, यह शब्द, और आसवन प्रत्यय है इसमें, न, आसवन। उसके बाद जो राधस शब्द ये बनता है, राधस, राधस, ये वाला बनता है। आचार्य जो सायण हुए हैं, आपने नाम पढ़ा होगा, तो इन्होंने जो सस्मानम जो अर्थ यहाँ पर आया था, इसका अर्थ लिया था स्तोत्र पढ़ने वाला। और जो पीटरसन और मैकडोनल्ड, इन्होंने इसका अर्थ लिया था यज्ञ संपन्न करने वाला। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर इसकी कुछ ये व्याकरण इसमें आई है। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर इसमें नेक्स्ट मंत्र ये, और इसमें क्या कहा गया है, यह सुनवते पस्ते दुद्ध आ चित्तवाजम, ये देख सकते हैं दा जो है इसमें वा दिया गया है, जब हम इसको अलग अलग करेंगे चित्तवाजम बनेगा ये। ददर्शी साकिल असी सत्य है, वयम त इंद्र है, विश्व है, प्रियास है, सुविरास है, वित्तमा विदेमी। इसका पद पाठ भी है यहाँ पर
कि यह सुन्वते पस्ते दुद्रः आचित वाजम ददर्शी स किल असि सत्यः वयम ते इंद्रः विश्वः प्रियासः सविरासः वित्तम आ वदेम। उसके बाद इसका अन्वय आ जाता है। दुद्रः या सुन्वते पस्ते वाजम आददर्शी सह किल सत्यः असि इंद्रः ते प्रियासः वयम विश्वः वित्तम आ वदेम। तो ये इसका यहाँ पर जो अन्वय है और इसके बाद इसके यहाँ पर जो शब्दार्थ वर्ड मीनिंग आ जाते हैं। जैसे दुर्धर यहाँ पर आया है, इसका मतलब दुर्धर भयानक से लिया गया है। यह जो सुनवते होता है निचोड़ने वाले के लिए या सोम रस निकालते हुए या सोम का अभिषव करने वाले के लिए, और पचते हवि को पकाने वाले के लिए, वाजम अन्न धन बल और आददर्शी पुनः पुनः प्रदान करते हो, स वह किल निश्चय ही या निश्चित रूप से, सत्य है सत्य या फिर यथार्थ असी हो, और इंद्र हे इंद्र देवता, ते तुम्हारे प्रियास हैं प्रिय, वयम आपने उसमें भी पढ़ा होगा ये शब्द रूप में अहम अवाम वयम, तो बहुवचन वाला है, मतलब सभी के लिए आया है। तो हम लोग विश्व अह सभी दिनों में सर्वदा सुविरास हैं, उत्तम पुत्र पौत्रों से युक्त होते हुए, वित्तम स्तोत्र या स्तुति करते हुए आवदेम बोले या फिर गाएं। तो इस प्रकार से इनके यहाँ पर वर्ड मीनिंग है और इसकी हिंदी जो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। दुद्रह या सुनवते पचते वाजम आ ददर्शी है कि दुर्धर अर्थात असह्य प्रभाव वाला होते हुए, जो इंद्र सोम अभिषेक करने वाले और प्रोडोस आदि हव्यों को पुकाने वाले यजमान के लिए बल या अन्न को प्रदान करता है। और सह किल सत्य असी, और निश्चय से वह तो सत्य ही है, अर्थात तुम्हारी जो सत्ता है वो वास्तविक है। इसलिए हे इंद्र ते प्रिया से वयम विश्वामित्रम आवदेम, इसलिए हे इंद्र हम तुम्हारे लिए प्रिय होते हुए, उत्तम पुत्र पौत्रों से युक्त होते हुए सब दिनों में अर्थात सदा तुम्हारी स्तुति को अच्छी प्रकार से गाते रहें। आवदेम गाना या बोलना। दोबारा से देख लेते हैं कि दुर्धर है ये सुनते पस्ते वाजम आदर्शी है कि दुर्धर अर्थात असह्य या भयानक भी अर्थ लिया गया है इसके यहाँ पर। तो दुर्धर का दुर्धर भी आप लगा सकते हैं। दुर्धर अर्थात असह्य प्रभाव वाला होते हुए, जो इंद्र सोम अभिषेक करने वाले और प्रोडोस आदि हव्यों को फुकाने वाले यजमान के लिए बल या अन्न को प्रदान करता है। और सह केल सत्यासी, और निश्चय ही वह तू ही है, अर्थात तेरी सत्ता वास्तविक है। और इंद्र ते प्रियास है वयम विश्व है वित्थम आवदेम, हे इंद्र हम तुम्हारे प्रिय होते हुए, उत्तम पुत्र पौत्रों से युक्त होते हुए सब दिनों में अर्थात सदा तुम्हारी स्तुति को अच्छी प्रकार से गाएं। और इसकी जो हिंदी है वो आप से भी आप देख सकते हैं इसमें। हे इंद्र भयानक या तुम सोमरस को निचोड़ते हुए व्यक्ति के लिए तथा हवि पकाने वाले के लिए अन्न अथवा धन को बार बार प्रदान करते हो, वह निश्चित रूप से सत्य है। हे इंद्र तुम्हारे प्रिय हम लोग सभी दिनों में सर्वदा उत्तम पुत्र पौत्रों से युक्त होकर तुम्हारे लिए स्तोत्रगान करेंगे। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसके ये हिंदी है। और यहाँ पर जो कुछ व्याकरण जो आई है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक शब्द आया था ये दुध्र, शुरू में ही दिया गया है दुध्र वाला शब्द, तो इसमें दुर शब्द है ये वाला दुर, प्लस में ध्री और प्लस में का प्रत्यय, तो इसके बाद बना है दुर्धर। दुर जो है इसमें ये एक रा जो है इसका लोप हो जाता है, उसके बाद बनता है। और उसके बाद इसमें एक शब्द है ये वाला सुनवते और पचते, तो सु उपसर्ग पूर्वक सनु धातु हो गई, जैसे सु उपसर्ग पूर्वक सनु हो गया, इसमें आपने पढ़ा होगा कर्तरी शब्द होता है जैसे। उसके बाद सत्री प्रत्यय है इसमें सत्री, और ऐसे ही पस्ते में है पच प्लस में सप और प्लस में सत्री प्लस में सत्री, तो चतुर्थी व्यक्ति एक वचन में बनते हैं सुनमते पस्ते।
और एक और जो यहाँ पर शब्द आया इसमें ददर्शी है वाला, तो यग लुगंत द्रि धातु है यहाँ पर, और द्रि कौन से वाली है, दीर्घ वाली, ये वाली है यहाँ पर। लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में आपका रूप बनता है ददर्शी। और सत्य है जो एक शब्द आया है ये वाला सत्य है, तो इसमें क्या है, अस धातुओं के जैसे और सत्री प्रत्यय है इसमें, सत्री। तो अस के आ का लोप होकर, अस जो है इसके आ का लोप होकर सा शेष बचेगा, तो सत बनेगा, सत के बाद यह, उसके बाद सत्य बनता है। तो है इसमें ये अस प्लस सत्री। और उसके बाद एक और आया इसमें, ये भी जो एग्जाम में देखने को मिला था, विथम। तो इसमें है विद धातु, ये वाली विद धातु है इसमें, और अथच प्रत्यय है इसमें, अ थ और च, ये प्रत्यय है इसमें। तो इस प्रकार इसकी जो है यहाँ पर इसमें ये इसकी व्याकरण है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर हमारा जो इंद्र सूक्त है, यहाँ पर इसके जो महत्वपूर्ण मंत्र और इससे संबंधित जो ये महत्वपूर्ण जो आपके व्याकरण थी। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी हम इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनते हैं यहाँ पर उनको जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।